Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, FSC Part 1, Chapter number 6, Chemical Bonding. लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसके बाद हमने ओवरलैपिंग देखी थी कि अगर लीनियर ओवरलैपिंग होगी जैसा कि एस एस और पी एक्स में, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसका एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो सिग्मा स्टार होगा। इसी तरह अगर पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा तो बॉन्डिंग में पाई और जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें पाई स्टार आ जाएगा। फिर हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंसेस भी पढ़े थे कि बॉन्डिंग लो एनर्जी होता है, ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, इसमें दो वेव फंक्शन एड अप होते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ये सारे डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फार्मूला देखा था। वो फार्मूला कैसे बनता है हमने फिर वो फार्मूला भी देखा था कि इसमें हम एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को माइनस क्यों करते हैं, फिर 2 पे डिवाइड क्यों करते हैं। और फाइनली हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देखा था कि ऑर्बिटल जो हैं उनमें कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है एनर्जी लेवल्स। आज हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और फिर इससे बनने वाली जितनी भी आयनिक स्पीशीज हैं, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन -2 है, या ऑक्सीजन +1 है, ऑक्सीजन +2 है। इसी तरह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है -1 -2 या N2+1 है, N2+2 है। तो ये सारी हम स्पीशीज देखेंगे, हर एक में बॉन्ड ऑर्डर भी चेक करेंगे और फिर देखेंगे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन और इससे जितने भी बड़े मॉलिक्यूल हैं उनका हम पैटर्न चेक करते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में जब एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलता है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दूसरे ऑक्सीजन का भी 8 है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 8 है, मॉलिक्यूल बनेगा तो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। फिर अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें ऑक्सीजन की, तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 6 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे और सेकंड शेल में 6 आ जाएंगे। फर्स्ट में 2, सेकंड में 6। फर्स्ट शेल में का जो सब शेल है वो 1s है, सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, एक 2s है और दूसरा 2p है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 हो गए, बाकी 4 p में चले जाएंगे। s का एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s का भी एक ही ऑर्बिटल होगा, जबकि 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर हम p के ऑर्बिटल भी बना लेते हैं, 2px, 2py और इसी तरह 2pz। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। सबसे पहले होन्स रूल के मुताबिक सब में लैदा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एक एक, और अगर बच जाएगा तो फिर हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे लो एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2px की है और 2py और 2pz डीजेनरेट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, साफ जाहिर है दूसरे ऑक्सीजन के एटम के भी ऐसे ही ऑर्बिटल होंगे।
तो हम एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s से मिलाएंगे, एक ऑक्सीजन एटम का 2s जो होगा वो दूसरे के 2s से, फिर 2px से, और y और z से मिक्स करेंगे और हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा इस तरह से। देखें, सबसे पहले 1s को 1s से हम मिलाते हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन एटम का है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे वाला ऑक्सीजन एटम है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी एक का 1s दूसरे के 1s से, ये भी 1s2 ये भी 1s2, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक लो एनर्जी होगा जिसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरा हाई एनर्जी होगा जिसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि s और s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो जो नीचे वाला है ये सिग्मा 1s होगा, और जो हाई एनर्जी होगा एंटी बॉन्डिंग वो सिग्मा स्टार 1s होगा। अब s में, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी साइड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। जब फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लो एनर्जी वाले में फिल होता है, फिर एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब है सबसे जो लो एनर्जी आएगी वो सिग्मा 1s2 की होगी। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ये जो ये वाले हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं साइड पे, ये जो दरमियान में बन रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो इसमें चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका मतलब है इससे ज्यादा एनर्जी आ जाएगी सिग्मा स्टार 1s2 की। इसके बाद है हमारे पास 2s। एक ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल है वो दूसरे ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल से मिल जाएगा। जैसे ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। s और s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे 2s और 2s, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग और हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे क्योंकि हर एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग होगी तो दो लो एनर्जी में, दो बच जाएंगे, वो हाई एनर्जी में चले जाएंगे। तो अगर हम एनर्जी लेवल देखें, सबसे लो एनर्जी इसकी थी, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार की, फिर सिग्मा 2s की, और फिर सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी। इसका मतलब है यहाँ सिग्मा 2s आ जाएगा और सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार, और सिग्मा स्टार 2s में भी दो ही इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाएंगे पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन के 3 पी ऑर्बिटल हैं, एक्स वाई जी, ये वाले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल हैं और ये दूसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल हैं। यानी टोटल हमारे पास 6 पी ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल 3 ये वाले हैं और 3 ये वाले हैं। जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 उसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब चूंकि px और px की ओवरलैपिंग से जब 2px से मिलेगा तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये 2px की ओवरलैपिंग से सिग्मा, और ये उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। यहाँ पर ये हमारे पास x होगा, सबसे हाई एनर्जी ये z आएगा। यहाँ पर भी पाई 2py और पाई 2pz, और यहाँ पर x, ये सिग्मा 2px होगा क्योंकि 2px की एनर्जी लो होती है। तो 2px के मिलने से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा 2px और 2px के मिलने से। और इसका मतलब है यहाँ पर जो अब एनर्जी लो होगी वो सिग्मा 2px की। उसके बाद जो y और z हैं, y और z डीजेनरेट है, इनकी एनर्जी सेम है और फिर इनके एंटी बॉन्डिंग आ जाएगी। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर भी 4 हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। px में 2 आ जाएंगे, py में भी 2 आ जाएंगे, pz में भी 2 आ जाएंगे,
यानी बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बच गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। चूंकि इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल ये अलग-अलग रहेंगे। तो इसका मतलब है सिग्मा स्टार 2s के बाद अगर देखा जाए तो सिग्मा 2p x की एनर्जी आती है। सिग्मा 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद एनर्जी आ जाती है पाई 2p y, और इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2p z के, और इन दोनों में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, जब तक p ऑर्बिटल सारे बॉन्डिंग नहीं आएंगे तब तक एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। जैसे देखें 1s था, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल था तो उसका साथ ही हमने स्टार लिखा, 2s उसका स्टार। लेकिन जो p ऑर्बिटल है 3 है, जब तक तीनों के बॉन्डिंग नहीं लिखेंगे तब तक उनके एंटी बॉन्डिंग नहीं आएंगे। अब इसके बाद ये एनर्जी और फिर इनके स्टार आ जाएंगे। ये आ जाएंगे पाई स्टार 2p y, और पाई स्टार 2p y में अगर आप चेक करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये वाला सेपरेट, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी बराबर है पाई स्टार 2p z के, पाई स्टार 2p z के। इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2p x की है, जो कि यहाँ पर एम्प्टी है। सिग्मा स्टार 2p x जो कि खाली है। ये तो बन जाएगा एनर्जी का ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1s से शुरू करके 2s से या 2px इसे p से। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s से गिनते हैं बॉन्डिंग कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। यहाँ देखें, ये 2 बॉन्डिंग, यहाँ भी 2 बॉन्डिंग 4, और यहाँ 6 बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें चाहिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 10, क्योंकि 2 है 1s में, फिर 2s में भी 2, और 2px yz में भी 2, 2 10। एंटी बॉन्डिंग में गिन लेते हैं। ये सिग्मा स्टार 1s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में 2 है, 4 हो गए। और फिर ये पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2p z में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर टोटल ये 6 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। हाफ कर दें तो ये आ जाएगा 4/2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान 2 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे वो 2 आएंगे। 1s क्योंकि पहला शेल है, अगर हम इसको काउंट नहीं करते बॉन्ड ऑर्डर में, हम सिर्फ 2s से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 2s से स्टार्ट करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। देखें, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 2s सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2px में भी 2 हैं, y और z में भी 2-2 हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार 2s 2, और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में एक एक, टोटल 4 हो गए, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर फिर भी 2 आएगा। तो एक्चुअली क्योंकि 1s जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये इफेक्ट ही नहीं करता बॉन्ड ऑर्डर को। अगर आप 2s को भी छोड़ दें, क्यों? क्योंकि जितने सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन है उतने सिग्मा स्टार 2s में है, यानी जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो इसका मतलब है ये भी इसको इफेक्ट नहीं करने वाला। तो हम पी से स्टार्ट करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें, पी में बॉन्डिंग में कितनी है टोटल 6, और एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने हैं यहाँ पर 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आप जहां से भी काउंटिंग करेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा। अब है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप चेक करें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। मॉलिक्यूल से मुराद आपने ये वाले ऑर्बिटल चेक करने हैं जो दरमियान में मौजूद हैं, एटॉमिक नहीं चेक करने। तो देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैंसिल नहीं होगी। अगर स्पिन कैंसिल नहीं होगी
तो दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक। और जो शो नहीं करते वो डायामैग्नेटिक हैं। तो ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैंसिल नहीं होगी। इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आता है कि एमओटी से एक्सप्लेन करें कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके देखेंगे कि इसकी पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ पहले से कम है या ज्यादा। याद रखिएगा, जब भी किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो सबसे पहले हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है, और हाई एनर्जी वाले ये इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है लॉस यहाँ होना है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने होते हैं तो वहां ऐड होते हैं जहां स्पेस होगी। लेकिन यहाँ 1s में तो ऐड हो नहीं सकते, स्टार में भी 2s, सिग्मा स्टार 2s में भी नहीं, 2px 2pyz में नहीं। तो ऐड हो सकते हैं, यहाँ पर स्पेस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो सकता है या यहाँ ऐड हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके भी देखते हैं और रिमूव करके भी देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है, और फिर पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट होती है तो कैसे होती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसका मतलब है ये अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल +1 में है, ये O2 +1 है, ये अब मॉलिक्यूलर आइन बन गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? एक। इसका मतलब है ये अभी भी पैरामैग्नेटिक तो है। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उतना पैरामैग्नेटिक नहीं है जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, 1s से शुरू कर लें, 2s से शुरू कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आएगा। हम p के इलेक्ट्रॉन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बॉन्डिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5/2, 2.5। तो याद रखें, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती थी। और ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का जो आइडिया था, ये भी एमओटी ने दिया कि बॉन्ड ऑर्डर यानी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, 1.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2.5 बॉन्ड। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर से मुराद है 2.5 बॉन्ड है, यहाँ पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर। बाकी अगर आप एनर्जी का ऑर्डर चेक करना चाहें तो वही रहेगा जो पहले से है। यहाँ पर याद रखिएगा ये 2px है हर एक में, ये 2pz है, ये भी 2pz है, और ये भी 2px। तो ये हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2.5 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, कितना बढ़ा? हाफ। क्यों क्यों हाफ बढ़ा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के जो लॉस या गेन से 0.5 का फर्क पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन हूं तो एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 0.5 यानी फ्रैक्शन में बॉन्ड आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। एक और बात याद रखें, जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यहाँ एंटी बॉन्डिंग से निकला है तो देखें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 का फर्क पड़ता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। अब हम ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम इसका सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालें यहाँ से, तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे। देखें आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर आइन बना है O2+2, ये जो मॉलिक्यूलर आइन है दिस इज डायामैग्नेटिक।
विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और पेयर्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। दिस इज डायामैग्नेटिक। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करें तो एंटी बॉन्डिंग से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया है। चूंकि एंटी बॉन्डिंग से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 हो गया। इसका मतलब है जब ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आता है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब एक-एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन में एक-एक इलेक्ट्रॉन था, अब हम एक-एक ऐड करेंगे। तो इन नीचे वाले ऑर्बिटल में यहाँ पर तो ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर एडिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है। यहाँ पर देखें, एक इज़ाफ़ी इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से भी देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगरचे ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितना नहीं है। अगरचे ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितना पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, जबकि O2-1 में कितने होते हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, तो यहाँ देखें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय ये 3 है एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.5। इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकले तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर स्पेस मौजूद है। तो ये हम देख लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करके भी एक और के ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो देखिए हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया यहाँ पर, ये वाली स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखें, इसको फिलहाल खत्म करें, ये वाला जो है एम्प्टी है। यहाँ हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। तो अब देखें यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑक्सीजन में हमने देखा था 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ऑक्सीजन -2 में आएगा, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास होते हैं। इसका मतलब है O2-2 की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, यही फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की डायग्राम है। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो इसका मतलब है ये जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन -2 वाला, दिस इज डायामैग्नेटिक। और अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करना चाहें तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन आके 4 हो गए। तो देखें बॉन्ड ऑर्डर पहले से कम होके 1 रह गया है। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और एंटी बॉन्डिंग से निकलने से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करके 20 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन में, तो ये बन जाएगा नियोन का मॉलिक्यूल। अब चेक करते हैं, नियोन के मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग में भी 6 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 6 है। 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, 0। इसका मतलब है नियोन दूसरे नियोन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ये नोबल गैस है, इनके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। जैसे हीलियम में ये इतना सा अगर स्ट्रक्चर देख लेना ये वाला, तो दिस इज फॉर हीलियम। इसमें भी देखें बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि एमओटी से एक्सप्लेन करें कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपनी इतनी सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपने शो कर देना है कि देखें जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उतने एंटी बॉन्डिंग में है।
तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब है बॉन्ड नहीं बनता। तो ये है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बड़े मॉलिक्यूल भी हमने फ्लोरीन भी देख लिया, नियोन भी देख लिया। अब हम चेक करते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन और फिर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव करके देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ऐसे छोटे, उसमें यहाँ पर चेंज आती है, जो पाई टू पी वाई और जी हैं, ये पाई टू पी वाई और जी, ये हो जाएगा सिग्मा टू पी एक्स। एक्चुअली ये पाई इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग होती है तो आप किसी को भी एक्स वाई जी कह सकते हैं। इसी तरह ये वाला भी हो जाएगा वाई और जी, जैसे मैंने ऑक्सीजन में बताया। तो यहाँ डिफरेंस होता है, जो सिग्मा टू पी एक्स है वो ऊपर चले जाता है और बाकी ऑर्बिटल जो हैं वो दोनों नीचे डीजेनरेट रहते हैं। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के एटम से मिलेगा तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। इसका भी 7 है एटॉमिक नंबर, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में सब शेल 1 है, दूसरे में सब शेल 2 है। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, s में मैक्सिमम 2, s में मैक्सिमम 2 और बाकी बच जाएंगे 3, क्योंकि टोटल हमने 7 करने हैं। s का ऑर्बिटल 1 है, फिर s का ऑर्बिटल 1 है 2s2, p के 3 ऑर्बिटल हैं 2px, उसके बाद है 2py और फाइनली 2pz। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल they will remain in separate orbitals with same spin। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये है एक ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन से मिलेगा तो नाइट्रोजन का एक का 1s दूसरे के 1s से, एक का 2s दूसरे के 2s से। 1s चूंकि पहला शेल है ये वाला, तो हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे भी इसका बॉन्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में। वैसे तो 2s का भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि वैलेंस शेल में है तो इसको हम बना लेते हैं। तो ये एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये वाले 2s। ये दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s। 2s 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लो एनर्जी वाला बॉन्डिंग और हाई एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 चले जाएंगे बॉन्डिंग में पहले और फिर एंटी बॉन्डिंग में। इसका मतलब है सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, वो तो 1s की ही होगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर सिग्मा स्टार 1s की होगी, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको हमने शो नहीं किया क्योंकि ये पहले शेल में है। उसके बाद है सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये वैसा ही ऑर्डर है जैसा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल या नियोन में था। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जो Y और Z हैं ये आ जाते हैं नीचे लो एनर्जी पर, और X चले जाता है ऊपर। इसकी रीजन हमने कल पढ़ ली थी। तो यहाँ देखें P के कितने, एक नाइट्रोजन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3। ये दूसरा नाइट्रोजन है उसके भी 3 है। जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। क्योंकि 2s और 2p में ज्यादा गैप नहीं होता तो s और p मिक्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर y और z नीचे आ जाते हैं, यानी पाई टू पी वाई, और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई टू पी z के, और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा टू पी एक्स। अब किसी को भी एक्स वाई जी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो सिग्मा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में है, 3 एक के सारे बॉन्डिंग में आ जाएंगे, यानी पी वाई में भी 2, पी जी में भी 2, पी एक्स में भी 2, और एंटी बॉन्डिंग सारे खाली रहेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग इसके बाद क्या है, एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार टू पी वाई विच इज एम्प्टी, और इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई स्टार 2pz के, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2p
एक्स की जो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक्स वाई या जी, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहले एस वाले भी चेक कर लेते हैं। एस में बॉन्डिंग में 2 हैं और पी में बॉन्डिंग में 6 हैं। 6 और 2 8 माइनस एस में एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, पी में कोई एंटी बॉन्डिंग में नहीं है तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 3। अगर मैं सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन देखता, क्योंकि एस में जितने बॉन्डिंग में है उतनी एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसने इफेक्ट ही नहीं करना। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है? यहाँ देखिए बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के ये ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेक करें तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव करने हैं। अगर तो रिमूव करेंगे तब हाई एनर्जी से निकलेंगे, यानी यहाँ से निकलेंगे, ये जो 2px है। और अगर ऐड करेंगे तो यहाँ तक तो कंप्लीटली फेड है, इसका मतलब यहाँ जाकर ऐड होंगे। तो ऐड भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव भी करते हैं और फिर चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पैरा है या डायमैग्नेटिक है, और फाइनली बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, सिग्मा 2px से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये है हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आइन है नाइट्रोजन +1 में। यहाँ देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया है, तो इसका मतलब है ये नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर आइन +1 में है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, सिर्फ यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। देखिए नाइट्रोजन सॉरी यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 3 नहीं है। टोटल यहाँ पर ये देखें, ये 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 2 और 1, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अगर आपको याद हो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3। जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 का फर्क पड़ता है, 2.5 रह जाएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और अगर बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अगर आप इसका एनर्जी लेवल चेक करना चाहते हैं तो एज इट इज यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन में है वही यहाँ पर होंगे एनर्जी के लेवल्स। नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेते हैं, यानी नाइट्रोजन +2 में, तो ये जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा, यहाँ अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब जब नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जरा देखिएगा, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 7 + 7 14, और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी जब नाइट्रोजन +2 में आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 12, और जब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो इसका मतलब है ये कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया C2, यानी नाइट्रोजन +2 और जो C2 है वो एक ही बात है। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है नाइट्रोजन +2, आप कह सकते हैं C2 मॉलिक्यूल, दिस इज डायमैग्नेटिक। अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और नाइट्रोजन +2 में। हम फर्दर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कार्बन के बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 10 रह जाएंगे, तो बोरोन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं उसको भी इलेक्ट्रॉन निकाल के कि वो पैरा है या डाया। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक्चुअली ये आप ऐसे समझें नाइट्रोजन +3 में चले गया, या इसको आप कह लें ये C2+1 है। कार्बन के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। यहाँ देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद है
यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब ऑक्सीजन जो है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, लेकिन याद रखें वो एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड होने की वजह से पैरामैग्नेटिक है, जबकि कार्बन प्लस जो मॉलिक्यूल है C2+1 ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें N2+3 या C2+1 में, तो ये आ जाएगा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 3 है, एंटी बॉन्डिंग में है कोई नहीं, डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5। जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से मुराद है 1.5 का फ़र्क पड़ चुका है बॉन्ड ऑर्डर में। यानी पहले 3 था, अब 1.5 रह गया। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें कार्बन में से, तो ये कार्बन C2 जो हमारे पास C2 मॉलिक्यूल है, ये +2 में आ जाएगा। अगर हम कार्बन के मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये आएगा C2+2 में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएँगे 10। इसका मतलब है ये एक्चुअली बोरोन का मॉलिक्यूल है, B2 है, क्योंकि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरोन के मॉलिक्यूल में देखें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में बोरोन में है, बॉन्डिंग में। और बोरोन में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है बोरोन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, जैसा कि ये यहाँ पर देखें ये सारे कंप्लीटली फिल्ड है नाइट्रोजन में। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, ये होगा N2-1, यानी इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 14 होते हैं, यहाँ एक बढ़ गया 15 हो गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका मतलब है ये पैरा है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो यहाँ देखें कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देखें बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या एंटी बॉन्डिंग में ऐड होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। अब अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तो ये ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन -2 में आएगा, तो ये हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में भी होते हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। नाइट्रोजन -2 भी पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सीजन भी, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन याद रखिएगा जो ही ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन वाला ऑर्डर फॉलो होगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें, बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो ये आ गया 6 - 2 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। नाइट्रोजन -2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड करके या रिमूव करके बॉन्ड ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म भी चेक कर सकते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म के साथ-साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव किए हैं, तो नेक्स्ट कौन-सा मॉलिक्यूल इसको फॉलो करता है। यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक्चुअली वो कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन +2 और कार्बन एक ही तरह के, वो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ही तरह का बॉन्ड ऑर्डर, एक ही तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर इनमें जो पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म होगी वो भी एक ही तरह की। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।